हैं। एक होता है जनरल क्यू, दूसरा होता है सर्कुलर क्यू, फिर होता है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू दो टाइप्स का होता है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। और फिर चौथी हमारी टाइप होती है प्रायोरिटी क्यू। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल क्यू। जनरल क्यू नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं, पीछे जो हमने सारा पढ़ा वो जनरल क्यू ही था। जनरल क्यू जो होता है वो हम लिंक लिस्ट को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती, इसका फिक्स साइज़ नहीं होता है, इसको हम जितना मर्जी चाहें उतना इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल साइज़ होता है इसका हमारा, और इसके अंदर हमें उसकी मूवमेंट नहीं चेक करनी पड़ती कि वो कितना आगे पहुंच गया है, क्या वो एंडिंग तक पहुंच गया है, उसकी ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं चेक करनी पड़ती हमें जब भी हमने इंसर्शन करनी होती है, क्योंकि वो अनलिमिटेड साइज तक हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल क्यू जो मैंने पीछे आपको समझा दिया। अब है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू जो होता है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ बिट डिफरेंट। जो हमारा नॉर्मल क्यू था वो तो था कि ऐसे अरे जैसे हमारी बनाई हुई होती है और उसके अंदर हम इंडेक्सेस दे देते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आता है तो एक ही तरफ इंसर्शन होती है और दूसरी तरफ ही डिलीशन होती है। तो सर्कुलर क्यू जो होता है ना, और इधर से डिलीशन हो रही है तो फिर ये पीछे वाले इंडेक्सेस खाली होते जाते हैं, इनको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इसका ये एक ड्रॉबैक था कि हमारे ये वाले जो इंडेक्सेस हमारे खाली हो रहे हैं, ये हमारी स्पेस ज़ाया जा रही है। तो इस स्पेस को यूज़ करने के लिए हमने बनाया है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू जो होता है ये होता है फिक्स साइज़ का होता है। अच्छा, डिज़ाइन फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्पेस। जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्पेस वेस्ट जाती थी, तो हमने उस स्पेस को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया है कि उसकी सर्कुलर क्यू को स्विच किया है। अच्छा, दूसरा ये कि ये इम्प्लीमेंट जो होता है ये नॉर्मली आई थिंक अरे को यूज़ करके होता है। हाँ, दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग अरेज। इसका फिक्स साइज़ होता है और इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो ये है कि रिकरेंट मेंटेनेंस ऑफ द फ्रंट एंड रेयर पॉइंट इन केस। हमें रिकरेंट मतलब कि, अच्छा मैं इसको विजुलाइज़ करके समझाती हूँ आपको। वो ऐसे कि हमारा जो क्यू होता है सर्कुलर क्यू, मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। ऐसे, ठीक है, ये हमारा एक क्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ये पॉइंट हमारा जो है ये है फ्रंट, ओके, और फ़िलहाल जो हमारा रेयर है वो भी इधर ही इंडिकेट कर रहा है। हमने इधर भी हमने सबसे पहले इधर इंसर्शन की ज़ीरो की, ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, 8 साइज़ की हमारी ये अरे। फॉर एग्जांपल हमने क्यूब बनाया है 8 साइज़ का। सबसे पहले इस पे 0 इंसर्ट किया, फिर 5 इंसर्ट किया, फिर 6, फिर 7, फिर 10, 11, 13 एंड समहाउ 14 तक आ गए। ठीक है, अब हमारा क्यू हो गया फुल। इसके बाद क्या करेगा सर्कुलर क्यू का नेक्स्ट काम ये होता है कि इसने क्या करना है, इसने ये जो हमारा अब रेयर जो है वो हमारा इस लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है, और जो हमारा फ्रंट है वो 0 वाले इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा है। अब क्या करेगा, अगर हमें मज़ीद इंसर्शन करनी है तो फिर हमारा जो फ्रंट के ऊपर जो भी डेटा पड़ा होगा वो उसको डिलीट कर देगा, इसकी स्पेस खाली कर देगा। फ्रंट अब हमारा 1 इंडेक्स पे पॉइंट आउट करेगा और हमारी जो मज़ीद इंसर्शन होगी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमने 1 इंसर्ट कराना है, तो अब यहाँ पे 0 डिलीट हो जाएगा और 1 इंसर्ट कर देंगे हम, और रेयर जो होगा अब वो 0 इंडेक्स पे दोबारा पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस है हमारा सर्कुलर क्यू का। तो इसके अंदर अब देख लेते हैं, इफ़ रेयर इक्वल टू n, मतलब मैक्सिमम साइज तक पहुँच चुका है, तो फिर क्या होगा, फ्रंट और जो फ्रंट है वो 1 के इक्वल नहीं है, विच मीन्स लोकेशन 1 इज़ फ्री। मतलब ऑलरेडी हम यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं, मतलब 0 वाले इंडेक्स पे नहीं है। एक्चुअली ये 1 इसलिए कह रहे हैं कि वो फर्स्ट इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, लेकिन जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 होता है, रे के अंदर यूज़ हो रहा होता है, तो मैंने इसको 0 रखा है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि अगर तो हमारा जो रेयर है, रेयर इक्वल टू n साइज़, मतलब मैक्सिमम साइज़ तक पहुँच चुका है, 7 तक पहुँच चुका है, और हमारा फ्रंट जो है यहाँ पे डिलीट कर चुका है ऑलरेडी कोई नंबर, और फ्रंट हमारा वो 0 के ऊपर इंडिकेट नहीं कर रहा, 0 को वो लिंक नहीं कर रहा, और किसी आगे वाले नंबर को, किसी आगे वाले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमारी ये वाली स्पेस खाली है। फिर क्या करेगा, वो यहाँ पे जो स्पेस खाली है 0 इंडेक्स पे, उस पर अपनी नई इंसर्शन कराने लग जाएगा, मतलब सर्कल में आ जाएगा ना, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा 0 से। अगर ऐसा नहीं है
तो फिर दूसरा केस क्या होगा, अगर तो हमारा फ्रंट जो है वो मैक्सिमम तक पहुंच गया है, ऐसा हो सकता है ना कि हम यहाँ से डिलीट करते जाएं नंबर और फ्रंट भी हमारा 7th पोजीशन पे आ जाए, तो फिर क्या होगा कि एंड डिलीट अच्छा द इन्वॉक देन फ्रंट विल बी असाइंड द लोकेशन अगेन एग्जिबिटिंग सर्कुलर। अगेन फ्रंट का भी वही सीन होगा कि अगर फर्दर हमें डिलीट करना है इसमें से तो वो अगेन वो 0 इंडेक्स पे चला जाए। अगर हमने इसको भी डिलीट कर दिया फिर अगेन फ्रंट जो होगा वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। सर्कल चल रहा है ना, बार बार वो हमारे 0 पे आ जाएगा। जैसे ही हमारा फुल होगा फिर वो अगला स्टेप जब लेगा वो 0 पे आ जाएगा। इंसर्शन के लिए भी यही केस है, डिलीशन के लिए भी यही केस है, ठीक है। कैन बी डिप्लॉयड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेस स्केजुलिंग इन राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। ये हमने अब ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो अभी मुझे भी नहीं पता ये है क्या। ये सर ने कहा था, आप वैसे याद रख लें कि क्या चीज़ है। अच्छा, अब है हमारा दूसरी टाइप क्यू की, तीसरी टाइप क्यू की, वो है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी क्यू के अंदर कि हम एक ही एंड पर उसके इंसर्ट करा सकते हैं और दूसरे एंड पर डिलीट करा सकते हैं। डिलीट कराने वाले एंड पे हम इंसर्शन नहीं करा सकते थे और इंसर्शन वाले एंड पे हम डिलीट नहीं करा सकते थे। डबल एंडेड क्यू थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है। इसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। पहले पढ़ लेते हैं ये है क्या। इम्प्लीमेंटेड थ्रू सर्कुलर अरे, ठीक है, सर्कुलर अरे को यूज़ करके ही हम करते हैं। सर्कुलर अरे हमने वो अरे की टाइप्स पढ़ी थी, मतलब कि वो 0 इंडेक्स पे दोबारा आ जाते, पॉइंट आउट करती है, तो फिर वो सर्कुलर अरे थी हमारी। कंटेन्स पॉइंटर्स लेफ्ट एंड राइट टू पॉइंट टू एंड्स ऑफ द डी क्यू। हम डबल एंडेड क्यू को डी क्यू भी कहते हैं। तो मतलब हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंटर्स होते हैं जो कि लेफ़्ट और राइट को इंडिकेट कर रहे होते हैं हमारे सर्कुलर अरे के अंदर। अगला क्या है इसके अंदर होता है, एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट आइदर एंड बट नॉट इन द मिडल। हम अब हमारे पास जो एक फॉर एग्जांपल, मैं इसको सर्कल में नहीं बना रही अभी समझाने के लिए, जो ये वाला टाइप है हमारी क्यू की, इसके अंदर वो ये कह रहा है कि हम अगर एक ही साइड से डिलीट कर सकते होते थे और दूसरी साइड से इंसर्ट कर सकते होते थे, तो इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप एक ही जिस साइड से डिलीट करो उस साइड से इंसर्ट भी करा सकते हो, जिस साइड से इंसर्ट करा उस साइड से डिलीट भी करा सकते हो। बट इसकी 2 टाइप्स हैं, दोनों के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है। अच्छा, एलिमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट एंड इन द अरे। मतलब कि इसके अंदर भी जैसे नॉर्मल अरे क्यू की बात कर रहे थे, लेफ़्ट टू राइट ही हम इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ द 2 पॉइंटर्स वेरिएबल एंड चेकिंग ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन अकॉर्डिंगली। क्योंकि कंटिन्यूली हम जब सर्कुलर अरे भी देख रहे, सर्कुलर क्यूब भी देख रहे थे, तो उसके अंदर भी हमें चेक करना पड़ रहा था। जब वो फाइनल मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाता था तो हम उसकी ओवरफ्लो की कंडीशन का पता चल जाता था और चेक कर लेते थे और फिर हम उसको दोबारा से 0 इंडेक्स पे पॉइंट आउट करा लेते थे जब ओवरफ्लो कर जाता था। और जब अंडरफ्लो करता था तो हमें अंडरफ्लो की कंडीशन में चेक करना होगा कि अगर 0 पे डिलीट हो गया, हम फर्दर डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो 7th पोजीशन पे पॉइंट आउट करेगा हमारा जो फ्रंट होगा। इसलिए हमें अब इसमें अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करना होगा, ठीक है। अब है हमारा जो डी क्यू है वो हमारी 2 टाइप्स हैं फर्दर आगे। पहले ये है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। उसके नेम से पता चल रहा है कि आपने जो इनपुट वाली पोजीशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है, मतलब हमारी जो इंसर्शन हो सकती है वो एक ही एंड से हो सकती है, लेकिन जो डिलीशन है इसके अंदर वो हम दोनों एंड से कर सकते हैं। इस तरह से आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड ये है कि इसके अंदर हम डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हैं लेकिन इंसर्शन दोनों एंड पे कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं हमारी डी क्यू वाले जो क्यू है उसकी। तो इस तरह से ये काम करते हैं। ये सारी इसकी चीज़ें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इससे फर्दर हमें कोई इसका एल्गोरिदम नहीं दिया। हाँ, नॉर्मल जनरल क्यू का एक एल्गोरिदम है, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा, अगली टाइप है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू जो है वो थोड़ा सा हमारा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर था उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। इसके अंदर ये होता है कि हम जितने एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं हमने उनको प्रायोरिटाइज़ कर देना है और उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब मिडल से भी कर सकते हैं। इसके अंदर प्रायोरिटी हम उसको खुद से देंगे अब, या फिर वो मैं इसका फर्दर चेक करूँगी कोडिंग कैसे होगी। अच्छा, एन इम्प्लीमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी इज़ प्रोसेस बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ लोअर प्रायोरिटी।
जैसे हम देखते थे इनफिक्स और प्रीफिक्स की कंडीशंस जो होती थी, उसके अंदर हमने जब ब्रैकेट उसको ब्रैकेट्स में बंद करना होता था तब हम उसकी प्रायोरिटी चेक करते होते थे। इसी तरह से यहाँ पे है, हमने जो भी एलिमेंट्स अपने क्यू के अंदर रखे होंगे हम उसको प्रायोरिटी दे देंगे, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होंगे उसके ऊपर इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन पहले किया जाएगा और बाकी लोअर वालों पर बाद में किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2 एलिमेंट्स विद द सेम प्रायोरिटी आर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे आर प्लेस इन द क्यू। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्यू के अंदर 2 सेम प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जिस तरह से वो इंसर्ट किए गए थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आ जाएगा, सेम प्रायोरिटी वाले की बात करें, जो उन दोनों में से पहले इंसर्ट किया गया होगा वो उस पर पहले ऑपरेशन ऑपरेट होगा, उसके बाद अगले वाले पे होगा। ठीक है। अच्छा, मे बी मेंटेन्ड इन वेरियस वेज इन मेमोरी। इसको हम जो इम्प्लीमेंट करना है वो हम डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। 1 वे लिंक लिस्ट को यूज़ करके भी कर सकते हैं, 2D अरे को भी यूज़ कर सकते हैं और हीप को भी यूज़ कर सकते हैं। हीप का टॉपिक अभी हमने पढ़ना है, हमने पढ़ा नहीं है, बाकी 2 पढ़ चुके हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मे बी अप्लाइड इन टाइम शेयरिंग सिस्टम टू प्रोसेस हायर प्रायोरिटी प्रोग्राम्स फर्स्ट एंड प्रोग्राम्स विद सेम प्रायोरिटी फॉर्म द स्टैंडर्ड क्यू। कंप्यूटर के अंदर ये ऐसे यूज़ होता है कि प्रोसेसर ऐसे यूज़ करता है कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारे पहले ऑपरेट होने होते हैं और कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कि प्रायोरिटी उनकी कम होती है, बाद में ऑपरेट होते हैं। सर ने हमें एग्जांपल इसकी ऐसे दी थी, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि आप यूज़ करते करते आपकी बैटरी लो हो गई है, तो अब जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम होगा वो नोटिफिकेशन होगा जो कि आपको बताएगा कि आपके लैपटॉप की बैटरी कम है, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। इट मीन्स कि जो काम आप कर रहे थे उसकी लो प्रायोरिटी होगी। तो पहले हमारे लैपटॉप ने हमें वो बैटरी वाला नोटिफिकेशन शो किया, हमारे प्रोग्राम को साइड पर कर दिया, उसको लो प्रायोरिटी दे दी। तो इस तरह से भी क्यू यूज़ होता है, प्रायोरिटी क्यू वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारी टाइप्स की क्यू की अब हम अगली वीडियो में इसका एल्गोरिथम ड्राई रन करेंगे। वैसे मैंने इसके एल्गोरिथम की सारी चीज़ें आपको कोडिंग के थ्रू भी बता दी हैं, कैसे आप कोड करोगे उसको, और यही सारी चीज़ें हमें सर ने बताई थी, क्यू के रिलेटेड यही सब था।